हाँ जी सब। हेलो। राम राम। जय हिंद जय भारत सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो आज हमने एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, एकता स्टडी पॉइंट। यहाँ पर हम आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज हम यहाँ पे आए हैं राजस्थान का इतिहास पढ़ाने, और हम एक बेहतरीन तरीके से अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे, और जिससे आपका जो आपके फ्यूचर में काम आ सके, अभी और फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सको आप। तो ऐसे कंटेंट को हम लेकर आए हैं। राजस्थान का इतिहास, अभी जो 4th ग्रेड की एग्जाम होने को आ रही है सितंबर मंथ में, उसकी उसको देखते हुए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हमने ये टॉपिक उठाया है। तो उसी को चालू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बता दें आपको कि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ने से पहले थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इतिहास है क्या, एक्चुअल में इतिहास कहाँ से है, क्यों पढ़ना जरूरी। तो देखिए दोस्तों, आ जाए, हम बताते हैं, आप सुनिए। तो और हाँ दोस्तों, हम इसमें थोड़ी सी मिक्स लैंग्वेज का यूज करेंगे, क्योंकि मैं ठहरा राजस्थान का आदमी, तो राजस्थानी मेरे से रह ही नहीं जाती, कहीं बोली कहना नहीं जा सकता। तो हम राजस्थानी भी यूज करेंगे और हिंदी भी। लेकिन आप टेंशन मत करो, मैं जो राजस्थानी बोलूंगा वही आपको हिंदी में बोलूंगा। तो आ जाइए, हम देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम इतिहास की बात कर लेते हैं। इतिहास है क्या? तो चलो इतिहास के बारे में देख लेते हैं, एक्चुअली इतिहास है क्या। तो देखिए दोस्तों, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। और यह यह शब्द का इस शब्द का मतलब होता है भूतकाल में घटित घटनाएं। भूतकाल में घटित, भूतकाल में या भूतकाल में या गुजरे गुजरे समय समय गुजरे समय, ठीक है। इसका मतलब होता है घटित घटना, या फिर वो यादें वो यादें वो यादें जो मानवीय मानवीय प्लस भौगोलिक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। अर्थात कहने का मतलब इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति धन हास। इति का मतलब है भूतकाल, और हास का मतलब है घटित घटनाएं जो अपने मानवीय जीवन या भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो आगे और हम जान लेते हैं इतिहास है क्या। इतिहास की परिभाषा जान लेते हैं। तो इतिहास के बारे में जान लिए, अब इतिहास की परिभाषा लिख लेते हैं हम। ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि डीपली इतिहास एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हम जितना अंदर जाएंगे वो हमें उतना ही अंदर खींचती आएगी। कहने का मतलब ये एक दलदल है, तो हम दलदल से बाहर निकलना चाहेंगे, और हम मेन मुख्य मुख्य टॉपिक की बातें करेंगे। तो अभी आ जाइए, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए आप पहले। परिभाषा
देखिए, भूतकाल, भूत भूतकाल की वह घटनाएं जो हमारे मानवीय जीवन जीवन मानवीय जीवन प्लस भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो या हो हो प्लस उनके साक्ष्य मिले, वही इतिहास कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, इतिहास की परिभाषा ये हो गई, भूतकाल की वह घटनाएं जो हमारे मानवीय जीवन और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और जिनके साक्ष्य हो, वही इतिहास कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं इतिहास, मतलब पृथ्वी की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं पृथ्वी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, लिख लिया होगा आशा करता हूँ आपने। हाँ, लिख लो। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, भूतकाल की वह घटनाएं जो हमारे मानवीय जीवन और प्लस भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उनके साक्ष्य भी मिले, उन्हें वही हमारा इतिहास कहलाता है। ठीक है। अब सबसे पहले मेन टॉपिक आता है सर कि हम इतिहास क्यों पढ़े। भाई, हम जो ये पढ़ रहे हैं, मेहनत क्यों कर रहे हैं हम, इसका भी तो कोई हमारे पास ठोस कारण होना चाहिए ना। तो वह लिख लीजिए। अब इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इसको मिटा देते हैं। और लिखते हैं इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, यही तो है मेन टॉपिक। क्यों पढ़े, आखिर हम पढ़े तो क्यों पढ़े। तो देखिए दोस्तों, इसकी भी हम एक छोटी सी परिभाषा बनाएंगे। इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। आप देखिए, एक एग्जाम्पल की दृष्टि से देख लीजिए। सपोज दोस्तों, ये क्या है, आप बताओ ये क्या है। ये एक मार्कर है। उस टाइम पे ये क्या काम आता था, लिखने के काम में आता है। और अभी भी लिखने के काम आता है। फर्क क्या है, उस टाइम पे ये नहीं था। जो अपने मोर पंख या पक्षियों के पंख होते हैं, उनको इंक में डुबोकर लिखा जाता था। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, उस हिसाब से ये मार्कर बन गया। उस टाइम में ये पता था कि ये लिखने के काम आता है, और अभी भी हमें यही पता है ये लिखने के काम आता था। अगर उस टाइम पे ये नहीं वो मोर पंख नहीं बनते, मोर पंख लिखने के काम नहीं आते, तो दोस्तों आज की दुनिया में ये मार्कर भी नहीं आता, कतई नहीं आता। अर्थात इसका सीधा सा मतलब है कि हम इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं, वर्तमान को जानने के लिए हम इतिहास पढ़ते हैं। सीधा सा मतलब, अरे आपने तो यह मतलब है, आपको वर्तमान को जानने के लिए ही हम इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है। अब आगे
चलो इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं, छोटी सी है, ज्यादा नहीं है। देखो, वर्तमान वर्तमान समय को जानने के लिए, वर्तमान समय को जानने के लिए हम इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है। सीधा आगे आपने तो सीधा सा मतलब यार रख लियो। अब आज का टाइम ने जानवा के लिया आप इतिहास पढ़ा था, या फिर अभी की जो वस्तुएं हैं उनको पहचानने के लिए हम इतिहास पढ़ते हैं। ये सबसे साधारण तरीका तो आप यहाँ बोल सका था, हम सबसे साधारण आसान तरीका है वर्तमान समय को जानने के लिए हम इतिहास पढ़ते हैं। इतना याद है हो, भूल जाओ सब। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? वर्तमान समय को जानने के लिए इतिहास पढ़ते हैं। अब देखो, साल पहले हमारी पृथ्वी एक आग के गोले में विकसित हुई थी, ये लिखना था। अब हम लिख देते हैं, और पानी वाने तो पी लो यार। हाँ, तो अब मैं क्या बता रहा था? हाँ, एक साइंस मतलब खोज करता था, ये खोज करता कौन? एक खोज करता था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर। देखिए दोस्तों, मेरी राइटिंग में मत जाना, मैंने खुद किताब बहुत दिनों बाद में हाथ में ली है, तो तुम समझ सकते हो। अल्फ्रेड वेगनर काम की बात करते हैं। अल्फ्रेड वेगनर, इसने सन इसने इसने एक सिद्धांत दिया था। इसने एक इन दोनों को नाम दिया था। इसे तो कहा था पेंजिया, पेंथालासा। ये जो आग का गोला था, इसे तो कहा था पेंथालासा। और इसके ऊपर जो पानी आया, इसको कह दिया पेंजिया। लेकिन दोस्तों, अब पॉइंट है, जैसे कोई ना किसी चीज पर हम हथौड़े, अब अगर तुम सीधा समझो, हम एक पत्थर के ऊपर हथौड़े से मारते जाएंगे तो वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा ना। तो यहाँ पर बारिश होती गई, तो एक टाइम ऐसा आया कि ये विस्फोट हुआ, इसके दो टुकड़े हुए। अब भाई साहब ने क्या किया, अपने अल्फ्रेड वेगनर ने, इन्होंने क्या किया, 1920 को 1920 को दो भागों में बांट दिया, नाम दे दिया इनको पेंजिया था ना। हाँ, विस्फोट हुआ, भाई साहब ने उठे और इसको दो नाम दे दिए, टुकड़े हो गए। पहले टुकड़े कर दिए, ये टुकड़े कर देते हैं हम पहले, ये टुकड़े कर दिए, ये टुकड़े हो गए। अब भाई एक बात बताओ, ये दो अलग हैगा, मतलब आधो टुकड़ो ऊपर आधो नीचे, तो ये बीच में पानी भर गो ना। अब यहां से एक जो ये पानी है, ये इनमें मिलने के कारण एक खारा हो गया, मतलब पानी है जो, इसको एक सागर का नाम दे दिया उन्होंने, और वो सागर था टैथिस सागर। टैथिस सागर।
अब भाई साहब ने ऊपर वाले को दे दिया गोंडवाना लैंड और नीचे को दे दिया अंगारा लैंड। सॉरी, ऊपर वाले को दे दिया गोंडवाना लैंड, मतलब इसको तो दे दिया गोंडवाना लैंड और इसको दे दिया अंगारा लैंड। ठीक है, भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने इनके दो टुकड़े हुए, विस्फोट हुआ, भाई साहब उठे, इन टुकड़ों के दो नाम दे दिए, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। इस समय तक कोई भी जीव जंतु नहीं था। कहने मतलब भाई साहब ने एक कल्पना की थी 1920 में, इन्होंने इनको नाम दे दिए टुकड़े, और इन्होंने कल्पना के आधार पर इनको नाम दे दिए, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। ठीक है, अब भाई साहब यहाँ पे जीवन नहीं था, फिर बारिश होने लगी, होती गई बारिश होते होते इसके, अब भाई ये है, मान लो ये दोनों है, अब ये दोनों पानी में तैर गए हैं, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई दिन इनके बीच में टकराव होगा। अब ये जब टकराएंगे तो कोई इनके टुकड़े हो जाएंगे। ठीक उसी तरह ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों एक दिन भिड़े, टकराव हुआ, इनके टकराव से एक फिर विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से इनके 7 टुकड़े हुए। 7 टुकड़े होते ही वो 7 टुकड़े हमारे इतिहास में आज भी हैं और हम उनको जानते हैं। जो इनके 7 टुकड़े हुए वही हमारे 7 महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। मैं जानता हूँ आप कंफ्यूज हो गए कि ये कहाँ से कहाँ आ गए, लेकिन दोस्तों थोड़ी जानकारी होना अनिवार्य है। इनके 7 टुकड़े हुए, 7 महाद्वीप हो गए। अब पहले 7 महाद्वीप लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर बाद में बताते हैं। बताने में कुछ नहीं रखा। हाँ, अल्फ्रेड वैगनर ने एक ये धरती है और एक ये है, इसके अंदर तो पानी भर गया भाई साहब। भाई साहब ने इसको नाम दे दिया पेंजिया और इसको दे दिया पैंथालासा। अब देख लो भाई साहब ने कब कहा ये 1920 में। भाई साहब ने कहा ये नाम दिए 1920 में के आसपास। ठीक है, जब ये टुकड़े हुए तो इन्होंने नाम दे दिया पैंथालासा ने 1920 में। ऊपर वाले इसका तो नाम दे दिया पैंजिया और नीचे वाले का दे दिया पैंथाल, क्योंकि ये आपका गोला है तो पैंथालासा कह दिया इन्होंने। अब जब इनके टुकड़े हुए तो इसको 2 नाम दे दिया भाई साहब ने, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, सॉरी क्या लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, भाई साहब ने नाम दे दिए। ये नाम किसी सवाल में आ जाए, क्वेश्चन उठ सकता है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड नाम किसने दिया था, कब दिया था। तो ऑप्शन में भाई साहब का नाम आएगा, अपने बड़े भाई जी का। ये अपने भाई साहब है। भाई साहब ने उठे 1920 में, आए, नाम दिया भाई इसको ऊपर वाले को, चलो ये ऊपर है तो आग फेंक दो, आग को नाम दे दिया अंगारा लैंड दे दिया। नीचे
गोड वाला लैंड तो नीचे वाला गोड वाला लैंड दे दिया। ठीक है, चलो भाई इसका भी क्लियर हो गया। अब इसके बीच में भाई साहब ने एक और नाम दी, यहाँ पे 33 सागर उत्पन्न कर हो गया। भाई दो चीज है तो इनके बीच में कुछ तो बढ़ेगा, और जो ये पानी भरा उसको 33 सागर का नाम दे दिया। ठीक है, अब 33 सागर का देने के बाद फिर से इनके बीच टकराव हुआ और 7 महाद्वीप बने। अब महाद्वीप की चर्चा बात कर लेते हैं। ज्यादा आज तो थोड़ा ऐसे ही पढ़ाएगी, मतलब है तो हो सकता है क्वेश्चन हो सकता है। अब जैसे ये 7 टुकड़े कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। अब देखो 7 महाद्वीप का नाम लिख रहा हूं। अंगायल है पहला, कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, और ये 2 2 2 4 5 ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका, नीचे नीचे अंटार्कटिका यहाँ लिख देता हूँ। अंटार्कटिका महाद्वीप। अब 7 महाद्वीप हो गए। ठीक है, यहाँ तक 7 महाद्वीप हो गए। इसके बाद में अब आपको पता होगा हम कौन से महाद्वीप की बात करेंगे। हम इस महाद्वीप की बात करेंगे, इसकी एशिया महाद्वीप के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के किस महाद्वीप में? एशिया में, एशिया के अंदर भी, भारत के अंदर। तो हम एशिया के अंदर बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। आज तो कुछ खास बात नहीं हो पाएगी, मतलब आज तो कुछ खास पढ़ाएंगे, ऐसे जनरली पढ़ाएंगे। कल इतिहास के ऊपर एक क्लास चैप्टर मिल जाएगी। बात कर लेते हैं एशिया के बारे में। एशिया के बारे में हम राजस्थान पे आ जाते हैं हम सीधा, फिर बाद में राजस्थान का इतिहास। सर्वप्रथम तो राजस्थान का इतिहास कैसा हो? इतिहास से पहले यह जान लो राजस्थान